करके कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। नगर पालिका ईओ कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक भी देखने को मिली। चलिए सीधे रुक करते हैं। इस समय अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, सुनाते हैं। रानी उस समय इतिहास के पन्नों में नहीं दिखाई देती है और इस भारत की धरती ने बड़े ही बहादुर महिलाओं को जन्म दिया है। रानी लक्ष्मीबाई हो, महारानी दुर्गावती हो, या हर समाज में, पासी समाज में है, हर समाज से कहीं ना कहीं बहुत से सुंदर जगह बनने जा रही है। आने वाले समय में देश की सबसे अच्छी जगह अगर कोई दिखाई देगी तो वो लखनऊ का रिवर फ्रंट होगा और उसी में महारानी दुर्गावती जी का सोने की प्रतिमा लगाने का काम हम समाजवादी सरकार में करेंगे। और इधर रुचि हमारी और इसलिए भी बढ़ गई सोने के प्रति। आज का जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा या अखबार देखा होगा वो जानते होंगे, अब तो सोना भारत में ही मिलने लगेगा। तो जब भारत में सोना मिलेगा तो हमारे लिए और आसानी होगी, सरकार को खरीदने में और सस्ता मिल जाएगा। इसलिए पहले भी जो हम लोगों ने कहा है, जिन महापुरुषों को या जिन महारानी देवियों के बारे में जिन्होंने पीडीए के समाज के, बहुजन समाज के लिए समय समय संघर्ष किया है, उन सबको हम लोग रिवर फ्रंट पे सम्मान दिलाने का काम करेंगे। वहीं ए का मतलब तो हम और आप सब लोग जानते ही हैं। ए का मतलब जहां आधी आबादी है, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं या क्रिश्चियन हैं या पारसी हैं या और हैं, वहीं ए का मतलब हमारे आदिवासी भाई बहन भी हैं। तो पीडीए में ए मतलब हमारे आदिवासी भाई हैं। उनके हक और सम्मान के लिए लगातार समाजवादी पार्टी काम करेगी। उनकी जनगणना करा करके उनकी आबादी कितनी है, समाज में उनकी संख्या कितनी है, उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। समाजवादी सरकार बनने पर हम अपने सभी आदिवासी भाइयों को आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे और उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम होगा। उनकी जो प्रमुख मांगे थीं, गौड़ समाज का प्रमाण पत्र, मैंने कहा कि जिस तरह एम्बुलेंस पहुंचती है उनके गांव में या पुलिस के लिए व्यवस्था की थी, उसी तरह व्यवस्था करेंगे कि अधिकारी उनके गांव में जाएंगे, उनके प्रमाण पत्र बनेंगे, उन्हें ऑफिसों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, किसी बिचौलिए का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। उनके गांव में उनके घर बैठ करके समाजवादी सरकार में अधिकारी प्रमाण पत्र बनाने का काम करेंगे। देश में आदिवासी समाज की जो हत्याएं हुई हैं, उनके समाज और परिवार के लोग अगर सीबीआई की जांच मांग करेंगे तो हम उनके न्याय दिलाने के लिए उनका सीबीआई जांच कराने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो गरीब बेगुनाह लोगों की हत्या हुई है, उनकी हम आर्थिक मदद उन परिवारों को करने का काम करेंगे। वन अधिकार कानून के तहत जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी अनुसूचित जनजाति का अधिकार होगा। सरकार बनने पर आदिवासियों को आवास दिया, उन्हें जोड़ करके, और लोही आवास में व्यवस्था थी कि सोलर पैनल लगा करके उनके पंखे, एलईडी बल्ब, चार्जिंग की चीजें सब फ्री होंगी, इनको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम लोग लोही आवास देकर के उनको पक्का घर देने का काम भी करेंगे। अनुसूचित जनजाति आयोग का उत्तर प्रदेश में अलग से गठन किया जाएगा और उन्हें अधिकार भी देने का काम होगा। सभी सरकारी टेंडरों में अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण दिया जाएगा और उनके नौजवानों को काम करने के लिए अगर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उस ट्रेनिंग को करा करके उनको काम। और जनजाति आयोग का उत्तर प्रदेश में अलग से गठन किया जाएगा और उन्हें अधिकार भी देने का काम होगा। सभी सरकारी टेंडरों में अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण दिया जाएगा और उनके नौजवानों को काम करने के लिए अगर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उस ट्रेनिंग को करा करके उनको काम और रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। गौड़ आदिवासी वीरांगना महारानी दुर्गावती के सोने की भव्य मूर्ति का बनाने का काम रिवर फ्रंट में होगा, जो मैं पहले ही कह चुका हूं। अखिल भारतीय गौड़ महासभा का लखनऊ में एक पीडीए भवन भी होगा।
हॉस्टल होगा जिसमें दूर दराज से जो बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे उनके पढ़ने और रहने की और खाना भी फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। गौड़, धुरिया जाति व खरवार जाति को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कोल व मुसर जाति को भी आबादी के हिसाब से हक और अधिकार दिया जाएगा। सरकार बनने पर आदिवासी बहुल्य के लिए अलग से थाना बनाया जाएगा और उस थाने में एसओ भी उनकी जाति के होंगे जिससे उन्हें न्याय मिल सके, उनके साथ अन्याय ना हो सके। आदिवासियों की प्रॉपर्टी को नहीं बेचने दिया जाएगा। सरकार बनने पर केजी से पीजी तक पूरी पढ़ाई फ्री होगी और इनको लैपटॉप भी दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बांदा